हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर 8 एग्रीकल्चर चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे सोशल सेक्टर स्कीम्स रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर हम कुछ स्कीम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी की स्कीम्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्कीम है क्वालिटी अश्योरेंस कोडेक्स स्टैंडर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़। अब देखो, अगर ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक करने होंगे और फूड के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक करने होंगे। और ये जो फूड के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स, एक होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो अगर तो हमने डोमेस्टिक मार्केट में कम्पीट करना है तो वहाँ के लिए तो जो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स होते हैं फूड प्रोडक्ट्स के, वो ठीक है। जो भी फूड प्रोडक्ट्स के, फूड प्रोसेसिंग के या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के जो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है, अपने प्रोसेस्ड फूड को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना होगा। जो फूड क्वालिटी के, फूड सेफ्टी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमें अडॉप्ट करना होगा। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा, सो दैट कि हम वर्ल्ड वाइड जो है compete कर पाए। जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड हो रहा है प्रोसेस्ड फूड का, उसमें भी हम compete कर पाए। क्योंकि जो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं, राइट। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट कि प्रोडक्ट को और ज़्यादा इनोवेटिव बनाया जा सके, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लाई जा सके। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट स्कीम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अब ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, इसको पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर भी बोला जाता है। ये जो पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर है, ये सेटअप किया गया था थांजावुर में। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर ये काम करती है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर ये काम करती है, राइट। तो तकरीबन पिछले 30 साल से ये एग्जिस्टेंस में है। अब इनिशियली यहाँ पे क्या होता था, ये जो इंस्टीट्यूट है इनिशियली यहाँ पे जो पैडी क्रॉप है, जो राइस की क्रॉप है, उसी से रिलेटेड रिसर्च का काम यहाँ पे होता था। लेकिन धीरे धीरे जो बाकी की कमोडिटीज है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, जैसे मिलेट्स हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया। तो जैसे इनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई, वैसे ही गवर्नमेंट ने फिर ये जो इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, ये जो इंस्टीट्यूट है, इसने डिसाइड करा 2001 में कि पहले तो जैसे सिर्फ और सिर्फ पैडी की जो क्रॉप है उसी पे ही रिसर्च का काम चलता था इस इंस्टीट्यूट के अंदर। 2001 में फिर इस इंस्टीट्यूट को थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया गया और इसके अंडर मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड, ये जो कमोडिटीज है, इन पे भी रिसर्च का काम शुरू किया गया। और इनिशियली ये जो इंस्टीट्यूट था, ये एक स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूट था। अब इसको अपग्रेड करके एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट बना दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। ये बोर्ड बना था 2009 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टैब्लिश करा था। ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी थे। तो सॉरी, इनिशियली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इसको 2 साल के लिए फंडिंग दी थी इनिशियली, लेकिन बाद में ये जो बोर्ड है इसकी मैनेजमेंट ही इसको खुद से मैनेज कर रही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 साल के लिए इसको फंडिंग दी थी, उसके बाद की जो भी फंडिंग है इसकी मैनेजमेंट खुद से सारा काम मैनेज कर रही है इसकी फंडिंग का, राइट। अब ये जो इंडस्ट्री है, ये काम क्या करती है, ये नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। अब ये मीट एंड पोल्ट्री से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उनको कैसे टैकल करना है, कैसे मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सिस्टमैटिकली काम को चलाना है, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे करनी है, ये सारे काम ये बोर्ड करता है। ये जो वाला जो बोर्ड है ना, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, ये एक सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइडर है। सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है कि वन स्टॉप शॉप है, प्रोड्यूसर्स के लिए भी, मैन्युफैक्चरर के लिए भी और एक्सपोर्टर्स के लिए भी, तीनों के लिए ये एक सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइडर है। सिर्फ यही बोर्ड है, ये सारे काम को मैनेज करता है रिलेटेड टू मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, राइट। मीट इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम भी इसी बोर्ड का ही है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड।
ये वाला बोर्ड है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करा था पुणे महाराष्ट्र में। और ये जो पुणे महाराष्ट्र वाला एरिया है, इसके आसपास ग्रेप ग्रोइंग एरिया भी है, तो ग्रेप ग्रोइंग एरिया के पास ही ये वाला जो बोर्ड था ये सेटअप किया गया था। अब जो ग्रेप्स है ये वाले, तो ग्रेप्स से क्या बनता है, ग्रेप से बनती है वाइन, ग्रेप से वाइन बनाई जाती है। तो अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडियन वाइन है, इंडियन वाइन की क्वालिटी को अपग्रेड करना, उसकी क्वालिटी को और अच्छा बनाना, उस पर मार्केट रिसर्च करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और इंडियन वाइन को डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रमोट करना। इंडियन वाइन की बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्रमोशन हो रही है, इंडियन वाइन को ये प्रमोट कर रहे हैं ये वाला जो बोर्ड है, राइट। इसके अलावा इंडियन वाइन इंडस्ट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये भी इसी बोर्ड का काम है। और इंडियन वाइन इंडस्ट्री को और अच्छा बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करना और एक प्रॉपर विजन सेट करना, इंडियन वाइन इंडस्ट्री का प्रॉपर विजन क्या है उसको सेट करना, ये इस बोर्ड का काम है, राइट। अब पहले 3 साल तक जब ये बोर्ड एग्जिस्टेंस में आया था, तो पहले 3 साल तक तो इन्होंने क्या काम किया, प्रमोशन का काम किया, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। प्रमोशन कैसे करते थे, जितने भी कोई एग्जीबिशन हुआ डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, एग्जीबिशन हुआ, कोई फेयर हुआ या कोई कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में ये क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे और वहां पे जाकर इंडियन वाइन को प्रमोट करते थे, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई एग्जीबिशन है नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो हर एक प्रोग्राम में ये पार्टिसिपेट करते थे और इंडियन वाइन को वहां पे प्रमोट करते थे। और बाद में इंडियन वाइन के प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के लिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए, इंडियन वाइन की क्वालिटी चेक करने के लिए इन्होंने एक वाइन नेट प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट किया था, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। अब देखो होता क्या है, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये वाला इंस्टीट्यूट, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं है, ये इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि ऐसे नहीं है कि आपने वर्ल्ड क्लास फूड टेक्नोलॉजिस्ट आपके पास है, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर लिए, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, नई नई मशीन्स आपने लगा ली, तो उससे आपकी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिस्ट अडॉप्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, मशीनरी भी है, नए नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रहे हो, इसके साथ साथ आपको अच्छे बिजनेस लीडर्स भी जरूरी है। आपके पास अच्छे बिजनेस लीडर्स भी होने चाहिए, अच्छे मैनेजर्स भी होने चाहिए और ऐसे लीडर्स और ऐसे मैनेजर्स होने चाहिए जो इन टेक्नोलॉजी को मिक्स कर सके, इन टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज कर सके, मशीनरीज को यूज कर सके और जो नए प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो इंटरनेशनली अच्छे प्रोडक्ट्स हो, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड प्रोडक्ट्स हो। तो इसीलिए अब ऐसे नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी मशीनें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिस्ट आ गए तो आपका काम चल गया, नहीं। बिजनेस लीडर्स और मैनेजर्स का होना भी जरूरी है जो इन सब चीजों को वाइजली यूज कर सके, अच्छे तरीके से इनको मैनेज कर सकें, राइट। ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए अभी हमें एक जरूरत है एक ऐसा इंस्टीट्यूट सेटअप करने की, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस सेटअप करने की जरूरत है, जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की नीड्स को पूरा कर सके। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो स्टेक होल्डर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है या एक्सपोर्टर्स है, इंडस्ट्री है, पॉलिसी मेकर्स है, गवर्नमेंट है या बाकी के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, उनकी नीड्स को भी पूरा कर सके। एक ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस हमें सेटअप करने की जरूरत है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने क्रिएट किया था, फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी में के फील्ड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए, इंटरनेशनली जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको अचीव करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इसको बनाया था। अब ये वाला जो इंस्टीट्यूट है इसके अंदर हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ ये जो इंस्टीट्यूट है ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जाते हैं रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री। इसके अलावा फूड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी मेजर्स को ये एडवाइस करता है कि फूड स्टैंडर्ड्स कैसे आप सेट कर सकते हो, सेफ्टी मेजर्स कैसे ले सकते हो। और ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ये सोनीपत में सेटअप किया गया है। सोनीपत में एक जगह है कुंडली, दिल्ली के पास ही पड़ती है, तो वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था 2006 में, राइट। तो लास्ट स्कीम पे चलते हैं, नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। अब देखो
जो फूड प्रोसेसिंग होती है ज़रूरी नहीं है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ही होगी। एग्रीकल्चर के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स की भी फूड प्रोसेसिंग होती है, फिशिंग सेक्टर में भी फूड प्रोसेसिंग होती है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी फूड प्रोसेसिंग होती है। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग वाला काम है एग्रीकल्चर के अलावा बाकी के सेक्टर्स में भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉम्पिटिटिव आ जाता है, तो कॉम्पिटिटिव हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी के सेक्टर्स में, डेयरी, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर के सेक्टर्स में भी यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग हो रही है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अब उनको लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट कर दी है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए स्कीम्स ला दी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट कर दी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इन्होंने स्कीम्स इंप्लीमेंट कर दी है। लेकिन ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इनको लगा कि कोई ऐसी स्कीम्स लाने की जरूरत है जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, जो स्टेट लेवल पे काम करे, सो दैट कि हम जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको हम और ज्यादा अच्छा बना सके, हम अच्छे तरीके से उसको सुपरवाइज कर सके, मॉनिटर कर सके, जॉब क्रिएशन हम कर सके। तो इसीलिए 12th 5 ईयर प्लान के टाइम पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है 2012 में ये एक स्कीम लेकर आए थे जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, राइट। और ये वाली जो स्कीम थी ये इंप्लीमेंट हुई थी 2012 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। अब ये वाली जो स्कीम है ये स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पे काम करती है क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि अब डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ही ये जो नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग है ये स्कीम आई थी जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पे ही काम करती है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।